प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 अपना विषय गणित में प्रश्नावली नंबर 14 की यूनिट चल रही थी, जिसमें आंकड़ों का प्रबंधन यानी सांख्यिकी चल रही थी। तो आंकड़ों के बारे में आप कल पढ़ा था। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, गौण आंकड़े, आंकड़ों की परिभाषा, उसके बाद आंकड़ों को मिलान चिन्हों द्वारा सारणीबद्ध करना, प्रस्तुतीकरण करना। आज हमें उसी क्रम में प्रश्नावली 14.2 जो अभ्यास है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए जो है उनको मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, ताकि आप उनको फिर नोटबुक में नोट कर लें। तो अपनी 14.2 जो अभ्यास है, जिसमें अपना प्रकरण है सारणी का निर्माण, यानी हमें एक केवल सारणी का निर्माण करना है, जिसके अनुसार लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दिया गया है कि किसी विषय में 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का एक समूह दिया गया है। कक्षा 8 के 30 छात्रों का समूह दिया गया है। उसके द्वारा हमें इन आंकड़ों को एक वर्गवार बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है, यानी ये जो समूह दिया गया है हमें, उसको हमें बारंबार बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। फिर जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों का उत्तर देना है। सबसे पहले हमें एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें पहला कॉलम रट का प्रकार, दूसरा जो अपना कॉलम है उसमें मिलान चिन्ह है, डेली मार्क लगाएंगे। अगला कॉलम है, उसमें बारंबारता लिखेंगे और इस प्रकार अपनी टेबल एक सारणी यहाँ में बचाएगा, क्रम संख्या का कॉलम बना सकते हैं। इस प्रकार ये टेबल बनेगी, जिसमें हमें अपने पास जो क्वेश्चन दिया गया है क्रम संख्या 1, उसमें पहला उदाहरण में ए ले लेते हैं और ए का प्रकार ए समूह है, और ए वाले जो संख्या है उनकी गिनती करते हैं। उनका बारंबार का 9 प्रदर्शित की गई है, तो ए रक्त
बारंबारता 9 है, यानी उसकी आवर्ती 9 है। अब यहाँ में उसकी आवर्ती का मिलान चिन्ह लगाएंगे। मिलान चिन्ह के लिए पहली मान जो है वो तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि इसमें 5-5 के समूह बनते हैं। ये 5 का एक समूह हो गया। अब 5 का एक समूह होने के बाद हम दोबारा समूह शुरू करेंगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। ये अपना 9 का पहले वाले मिलान चिन्ह हो गया। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण में बी लेते हैं, बी वर्ग, और देखते हैं बी की बारंबारता कितनी है। तो अपनी जो नोटबुक है पुस्तक जो है उसमें हमें बी की बारंबारता देखते हैं। इसकी बारंबारता 6 प्राप्त हो रही है। तो बी समूह जो है उसकी बारंबारता 6 लिखी। उसके बाद इसका मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 4 ये हो गए और 5 लिखा। 5 का एक समूह बन गया। उसके बाद दूसरी एक रेखा 5 एक 6 का समूह बन गया। उसके बाद दूसरा रोधित समूह हम ए बी लेते हैं। ए बी जो रोधित समूह है उसकी पुस्तक में बारंबारता की गिनती करते हैं, कितनी बारंबारता है। यह हमें इसकी बारंबारता 3 प्राप्त होती है। ये बारंबारता लिखने के बाद हम इसका पहली बार लिखते हैं। पहली बार में इसके चिन्ह ये क्रम संख्या 3, ये रोधित का वर्ग है भी, और ये बारंबारता 3। यहाँ पहली बार 1, 2 और 3, ये 3 रेखाएं इसकी बारंबारता प्रस्तुत करती है। उसके बाद हमारे पास अगला रोधित का समूह है जिसके क्रम संख्या 4, समूह का नाम ओ वर्ग है। ओ वर्ग की गिनती बुक में दिए गए क्वेश्चन में करते हैं। और इसकी आवर्ती 12 प्राप्त होती है। अब इसकी 12 आवर्ती के बाद बारंबारता इसकी 12 प्राप्त हो गई। बारंबारता प्राप्त करने के बाद हमें इसके पहले बार मिलान चिन्ह लिखते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 का समूह हो गया। फिर दूसरा समूह शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 का दूसरा समूह बन गया। तो 5 5 10 का समूह बन गया। इसके बाद 1, 2 10
10 दोबारा ये समय हो गए और इनका योग 30 प्राप्त हो गया और मिलान चिन्ह का योग भी 5 4 9 9 5 5 10 10 5 15 15 3 18 18 5 23 23 5 28 28 2 30 तुरंत हमें ये मान इसकी ये हो गया। और इस प्रकार आपको सारणी का प्रस्तुतिकरण करना है, केवल इस प्रकार तैयार करनी है। इस प्रकार क्रम संख्या जाएगी, फिर जो भी तुमको तुम्हें दिया गया है उसका मान आ जाएगा। अगले कॉलम में मिलान चिन्ह पहले मार्क करेंगे, उसके बाद वाले कॉलम में बारंबारता लिखेंगे। तो इस प्रकार इन सभी का ये कॉलम पूर्ति हो गया। अब इसमें लिखा है कि इन आंकड़ों के एक बारंबारता सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो ये हमें बारंबारता सारणी के रूप में इसको प्रस्तुत कर दिया गया है। आगे पूछा इसने बताया कि इन विधाओं में कौन सा रंग समय अधिक सामान्य और कौन सा रंग समय विरलता रंग समय है। अब इसमें हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं कि इस टेबल से देख करके हमें बताना है कि किस वर्ग रक्त का समय जो है वो अधिक सामान्य है और इसका विरलतम है। सामान्य का अर्थ है जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को प्राप्त हो सकता है वो सामान्य, और जिसकी बारंबारता सबसे कम है वो विरलतम है। सामान्य का अर्थ है सभी को प्राप्त होने वाला और विरलतम का अर्थ है सबसे कम प्राप्त होने वाला। तो हमें मिलान चिन्ह में जिसमें मिलान चिन्ह अधिक है वो सबसे सामान्य है, जिसमें मिलान चिन्ह सबसे कम बने हैं संख्या के अनुसार बात वो सबसे विरल है। तो इसमें हमें इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि टेबल को देखने से इसका उत्तर है पहले एक नंबर का सारणी में देखने पर पता चलता है कि ओवरऑल का रंग समय अधिक सामान्य है, यानी ओवर की आवृत्ति सर्वाधिक है तो ये सबसे अधिक सामान्य है। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन है सारणी में देखने पर पता चलता है कि हेवी वर्ग का रक्त समय अधिक विरलतम है, क्योंकि ओ की सर्वाधिक आवृत्ति है तो सर्वाधिक सामान्य है, जबकि एबी की सर्वाधिक कम आवृत्ति है, एबी की सबसे कम आवृत्ति है, इसलिए वो अधिक
सबसे अधिक विरलतम है। इस प्रकार हमें टेबल बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका इस प्रकार उत्तर देना है। टेबल तैयार करने पर पता लग जाएगा कि कौन सा क्या पूछा है। जिसकी आवर्ती सर्वाधिक होती है वो सामान्य होगा, जिसकी आवर्ती सर्वाधिक कम है वो विरलतम होगा। तो इस प्रकार है आपको एक टेबल का निर्माण करना है और टेबल के निर्माण से ये इस प्रकार क्वेश्चन हल करने हैं जो दिया गया है। अब आगे फिर सवाल नंबर 2 में जो लिखा है उसमें हमें अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी हमें सारणी का निर्माण करना है। लेकिन उसमें सारणी का निर्माण करते समय कुछ से और क्रियाएं दी गई हैं। जब आंकड़ों का फैलाव ज्यादा हो सारणी का निर्माण करना, जब आंकड़ों का फैलाव अधिक हो तो हम उसको संक्षेप रूप में प्रदर्शित करने के लिए उन आंकड़ों को कुछ वर्गों में विभाजित कर देते हैं। वर्गों में विभाजित करने के कारण वो आंकड़ों का जो प्रसारित रूप है, विस्तार रूप जो है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें उन आंकड़ों को कम कर देते हैं और उसका प्रसारित रूप भी कम हो जाता है। तो इसी क्रम में हमें 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी हमें सारणी का निर्माण करना है। लेकिन सारणी का निर्माण आंकड़ों को वर्गों में विभाजित करते हुए वर्ग अंतराल के रूप में निर्माण करना है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन इसी प्रकार आप हल कर सकते हो। जो भिन्न तरीके से सारणी का निर्माण करना है। 40 सेंटीमीटर उसके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में दी गई है और लिखा है इसको 0 से 5 को वर्गांतर लेते हुए पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से एक वर्गमाप वाली एक वर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी का निर्माण करना है। इस सारणी में बद्ध निरूपण आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं उसका विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या है 40 जो इंजीनियर लिखे 40 इंजीनियरों के घरों की दूरियां किलोमीटर में दी गई है और उन दूरियों से हमें एक 0 से 5 का वर्गांतर लेते हुए एक टेबल का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमें क्रम संख्या वाला कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल का
ये 12 मात्रा कॉलम हो जाएगा। इन कॉलमों में हमें दी गई किलोमीटर की जो दूरियां है उसे टेबल बनानी है। क्रम संख्या 1 हो गई, वर्गांतर 0 से 5 हुआ। उसके बाद अगले कॉलम में क्रम संख्या 2 हो गई, वर्गांतर 5 से 10 हो गया। अगले कॉलम में क्रम संख्या 3 हो गई, वर्गांतर 10 से 15 हो गया। अगले में क्रम संख्या 4 हो गई, वर्गांतर 15 से 20 हो गया। अगले में क्रम संख्या 5 हो गई, वर्गांतर 20 से 25 हो गया। अगले में क्रम संख्या 6 हो गई, वर्गांतर 25 से 30 हो गया। तो इस प्रकार हमें वर्गांतर दर्शाना है और अब हमें इनसे संख्या चुन करके टेबल में रखना है। तो टेबल में संख्या चुन करके रखते हैं। सबसे पहले 0 से 5 है, जिसमें लिखा है 5 का हमें समय नहीं करना है, 0 से 4 तक संख्या लिखनी है। तो इसमें बारंबारता 5 है। फिर अगले में 5 से लेकर के 9 तक संख्या लिखनी है। जिसमें 11 है और 15 है। अगले में 9 से 10 से लेकर के 14 तक संख्या लिखनी है। अगले में 10 है। उसके बाद 15 से 20, यानी इसमें 15 से लेकर के 19 तक की संख्या लिखनी है। अगले में 9 आ गया। उसे अगले में 24 तक संख्या लिखनी है, 20 से लेकर के इसके बाद एक ही रास्ता है, एक ही है। अगले में 25 से 30 है, फिर 30 से 35 और फिर 35 से 40। अगले में 25 से 30 के बीच में देखते हैं।
इसमें भी एक ही है। फिर हमें 30 से 34 तक देखते हैं। जिसमें 2 है और इस प्रकार की सारी संख्याएं पूर्ण हो गई हैं। अब हमें देखते हैं इसका मिलान चिन्हों में। उसमें संख्याएं जो हैं उसको हमें अगली सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है और इन संख्याओं से हमें अन्य वर्गों में इसके कुछ से परिवर्तन जो है विचार कर लिए। तो इस टेबल के अनुसार है जो क्वेश्चन दिए गए हैं 0 से 5 से फिर 10 से 15 भी 11 है, ये भी 11 आ रही है। अब इसके मिलान से लगा देते हैं। इसमें 1 2 3 4 और 5, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 11, 1 2 3 5, फिर 5 और 11, इसमें 5 4 9, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2। इस पर आपने टेबल हो गई। अब जो हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर देना है कि इसमें आपको कौन कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि 5 से 10 और 10 से 15 के बीच में जो किलोमीटर की दूरियां हैं उन वाले टीचर्स सर्वाधिक मात्रा में, और सबसे ज्यादा दूरी वाले टीचर जो है उसकी संख्या 2 बताई गई है, और सबसे कम नजदीकी जो है उन कर्मचारियों की संख्या 5 बताई गई है। तो इस प्रकार ये संख्या जो बताई गई है इसके अनुसार आपको इस प्रकार टेबल तैयार करनी है और टेबल से जो क्वेश्चन पूछता है उसका उत्तर देना है। इसको नोटबुक में अच्छी प्रकार से तैयार करना है। अगला चैप्टर हम कल शुरू करेंगे।